मालेगांव ब्लास्ट केस में पूर्व एटीएस अफसर महबूब मुजावर का बड़ा खुलासा सामने आया। संघ प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया था। परमबीर ने गिरफ्तारी करने का आदेश दिया था। भगवा आतंक की कहानी बनाने के लिए कहा गया था। ये एटीएस के पूर्व अफसर का दावा है। आपको सुनाते वो क्या कुछ कह रहे हैं, कैसे इस पूरी साजिश को रचा गया, सुनिए। रामजी कलसंग्रह, दिलीप पाटीदार आणि संदीप डांगे ह्यांना यांच्याविषयी मला सूचना होत्या, त्याचा तपास करत होतो। त्याशिवाय मोहन भागवत यांना नागपूरवरून आणा असाही मला आदेश होता आणि जो काय आदेश होता तो कायदेशीर दिला होता, परंतु कृत्य बेकायदेशीर होतं आणि त्यांच्या लक्षात आलं की हे संपूर्ण हकीकत जे काय बेकायदेशीर होती त्यांच्या म्हणजे परमवीर सिंग व त्यांच्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकारी ज्यांनी मला बोलवून घेतलेलं होतं त्यांचे माझे संबंध अतिशय चांगले होते। असं असताना या गोष्टीला दाबण्यासाठी त्याने माझ्यावर खोटा गुन्हा दाखल केला होता। ही सगळी हकीकत मी इथल्या कोर्टात सांगितली आणि मी निर्दोष होतो। और मालेगांव ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा हुआ है। भगवा आतंक, भागवत टारगेट थे। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि संघ प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया था। पूर्व एटीएस अफसर महबूब मुजावर को आदेश दिए गए थे। परमबीर ने गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। मुजावर ने खुद मीडिया के सामने आकर यह खुलासा किया है। भगवा आतंक की कहानी गढ़ी गई थी। मालेगांव ब्लास्ट केस में पूर्व एटीएस अफसर ने मीडिया के सामने आकर पूरी सच्चाई बता दी है कि कैसे उन पर दबाव बनाया गया और उसके बाद जब उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनको परेशान किया गया। उनके खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए। परमबीर ने गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। मुजावर ने यह साफ कहा है, भगवा आतंक की कहानी बनाने को कहा गया था। मुजावर जो कि एटीएस अधिकारी थे, उस मामले की जांच कर रहे थे, उन्होंने इस पूरे मामले में खुलासा किया है। और इस मामले में अब कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल आपको बता देते हैं। सबसे पहला सवाल यह कि मोहन भागवत को फंसाने की क्या साजिश थी और आखिर वो कौन था जो मोहन भागवत को गिरफ्तारी के लिए, उसकी गिरफ्तारी के लिए मुजावर पर प्रेशर बना रहा था। परमबीर सिंह को आदेश किसने दिया था? वो कौन था जिसने परमबीर सिंह को आदेश दिया था और उसके बाद मुजावर को आदेश दिए गए थे? भगवा आतंक का झूठ किसने फैलाया था? वो कौन लोग थे जो हिंदू धर्म, सनातन और भगवा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे? क्योंकि भगवा आतंक को लेकर आज सुबह भी एक बयान सामने आया। पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि भगवा आतंक नहीं, हिंदू आतंक कहिए, सनातन आतंक कहिए। और इस विस्फोटक खुलासे के बाद कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं इस खुलासे पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। ये जो 2008 का षड्यंत्र है, ये सभी के सामने अब खुल चुका है। और उस समय की जो सरकार है, इस सरकार ने वोट की राजनीति के लिए हिंदू टेरर और भगवा आतंकवाद ये शब्द तैयार किए थे। आपको वो समय पता होगा कि जिस समय पूरी दुनिया में बहुत बड़े पैमाने पर आतंकवादी घटनाएं हो रही थी और एक प्रकार से इस्लामिक आतंकवाद ये दुनिया में चर्चा का विषय था। और उसके चलते हमको जो वोट देने वाले लोग हैं, इनमें गुस्सा निर्माण न हो या उनको ये लगे कि हम बैलेंस करते हैं, इसलिए ये हिंदू आतंकवाद की पूरी थियरी तैयार की गई। लोगों को अरेस्ट किया गया और हिंदुत्ववादी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिकारी, पदाधिकारी, इनको टारगेट करने का ये षड्यंत्र था। लेकिन बहुत जद्दोजहद करने के बावजूद उनके खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया। और कई अधिकारी ऐसे थे कि जिन अधिकारियों ने बहुत प्रेशर आने के बावजूद ये स्पष्ट रूप से कहा कि हम इतना गैर कानूनी काम नहीं कर सकते, ऐसा कोई सबूत दूर दूर तक इनके खिलाफ नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि अब परत दर परत ये जो षड्यंत्र है ये बाहर निकल रहा है। और किस प्रकार के सूडो सेक्युलर, क्योंकि उस समय इस्लामिक आतंकवाद था, वो आज भी है, पर ऐसा किसी ने नहीं कहा था कि सारे मुस्लिम आतंकवादी है, किंतु बावजूद उसके तमाम हिंदुओं को आतंकवादी ठहराने का प्रयास ये कांग्रेस के माध्यम से
उस समय किया गया था और उसी की कड़ी है। अब धीरे धीरे लोग बोलना शुरू करेंगे और कई गंभीर चीजें बाहर आएगी। मालेगांव ब्लास्ट केस में पूर्व एटीएस अफसर महबूब मुजावर का बड़ा खुलासा सामने आया। संघ प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया था। परमबीर ने गिरफ्तारी करने का आदेश दिया था। भगवा आतंक की कहानी बनाने के लिए कहा गया था। ये एटीएस के पूर्व अफसर का दावा है। आपको सुनाते हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, कैसे इस पूरी साजिश को रचा गया, सुनिए। रामजी कलसंग्रा, दिलीप पाटीदार आणि संदीप डांगे ह्यांना यांच्याविषयी मला सूचना होत्या, त्याचा तपास करत होतो। त्याशिवाय मोहन भागवत यांना नागपूरवरून आणा असाही मला आदेश होता आणि जो काय आदेश होता तो कायदेशीर दिला होता, परंतु कृत्य बेकायदेशीर होतं आणि त्यांच्या लक्षात आलं की हे संपूर्ण हकीकत जे काय बेकायदेशीर होती त्यांच्या म्हणजे परमवीर सिंग व त्यांच्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकारी ज्यांनी मला बोलवून घेतलेलं होतं त्यांचे माझे संबंध अतिशय चांगले होते। असं असताना या गोष्टीला दाबण्यासाठी त्याने माझ्यावर खोटा गुन्हा दाखल केला होता। ही सगळी हकीकत मी इथल्या कोर्टात सांगितली आणि मी निर्दोष होतो। और मालेगांव ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा हुआ है। भगवा आतंक, भगवा टारगेट थे। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि संघ प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया था। पूर्व एटीएस अफसर महबूब मुजावर को आदेश दिए गए थे। परमबीर ने गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। मुजावर ने खुद मीडिया के सामने आकर यह खुलासा किया है। भगवा आतंक की कहानी गढ़ी गई थी। मालेगांव ब्लास्ट केस में पूर्व एटीएस अफसर ने मीडिया के सामने आकर पूरी सच्चाई बता दी है कि कैसे उन पर दबाव बनाया गया और उसके बाद जब उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनको परेशान किया गया। उनके खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए। परमबीर ने गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। मुजावर ने यह साफ कहा है, भगवा आतंक की कहानी बनाने को कहा गया था। मुजावर जो कि एटीएस अधिकारी थे, उस मामले की जांच कर रहे थे, उन्होंने इस पूरे मामले में खुलासा किया है। और इस मामले में अब कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल आपको बता देते हैं। सबसे पहला सवाल यह कि मोहन भागवत को फंसाने की क्या साजिश थी और आखिर वो कौन था जो मोहन भागवत को गिरफ्तारी के लिए मुजावर पर प्रेशर बना रहा था। परमबीर सिंह को आदेश किसने दिया था? वो कौन था जिसने परमबीर सिंह को आदेश दिया था और उसके बाद मुजावर को आदेश दिए गए थे? भगवा आतंक का झूठ किसने फैलाया था? वो कौन लोग थे जो हिंदू धर्म, सनातन और भगवा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे? क्योंकि भगवा आतंक को लेकर आज सुबह भी एक बयान सामने आया। पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि भगवा आतंक नहीं, हिंदू आतंक कहिए, सनातन आतंक कहिए। और इस विस्फोटक खुलासे के बाद कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं इस खुलासे पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। ये जो 2008 का षड्यंत्र है, ये सभी के सामने अब खुल चुका है। और उस समय की जो सरकार है, इस सरकार ने वोट की राजनीति के लिए हिंदू टेरर और भगवा आतंकवाद ये शब्द तैयार किए थे। आपको वो समय पता होगा कि जिस समय पूरी दुनिया में बहुत बड़े पैमाने पर आतंकवादी घटनाएं हो रही थी और एक प्रकार से इस्लामिक आतंकवाद ये दुनिया में चर्चा का विषय था। और उसके चलते हमको जो वोट देने वाले लोग हैं, इनमें गुस्सा निर्माण न हो या उनको ये लगे कि हम बैलेंस करते हैं, इसलिए ये हिंदू आतंकवाद की पूरी थियरी तैयार की गई, लोगों को अरेस्ट किया गया और हिंदुत्ववादी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिकारी पदाधिकारी, इनको टारगेट करने का ये षड्यंत्र था। लेकिन बहुत जद्दोजहद करने के बावजूद उनके खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया। और कई अधिकारी ऐसे थे कि जिन अधिकारियों ने बहुत प्रेशर आने के बावजूद ये स्पष्ट रूप से कहा कि हम इतना गैर कानूनी काम नहीं कर सकते, ऐसा कोई सबूत दूर दूर तक इनके खिलाफ नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि अब परत दर परत ये जो षड्यंत्र है ये बाहर निकल रहा है। और किस प्रकार के सूडो सेक्युलर, क्योंकि उस समय इस्लामिक आतंकवाद था, वो आज भी है, पर ऐसा किसी ने नहीं कहा था
कि सारे मुस्लिम आतंकवादी है, किंतु बावजूद उसके तमाम हिंदुओं को आतंकवादी ठहराने का प्रयास ये कांग्रेस के माध्यम से उस समय किया गया था और उसी की कड़ी है। अब धीरे धीरे लोग बोलना शुरू करेंगे और कई गंभीर चीजें बाहर आएगी।